वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको कैरियर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन के मुतालिक आगाही दी जाएगी और हम आपको यहाँ पर PMA 147 लॉन्ग कोर्स जो अभी चल रहा है इसके बारे में आगाही देने के लिए हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है वर्बल इंटेलिजेंस नंबर सीरीज़ कि जो भी हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस है जो हम नंबर सीरीज़ में करते हैं उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो इसके सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि वर्बल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है। इज़ एन एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग। कि सबसे पहले हम अपनी जो एबिलिटीज़ हैं या हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो हमारे पास प्रॉब्लम है बाय बाय यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग। कि हम अपने कोई लैंग्वेज बेस्ड कि हम जिस तरह उसमें हम लैंग्वेज बेस्ड इन्वॉल्व हो सकता है किसी तरह की रीडिंग। हम रीडिंग किसी चीज़ से रीड करके अगले को बताएं कि ये चीज़ इस तरह है, या वर्ल्ड को लिसन करके राइटिंग करके इवन कि हम सोच के भी बता सकते हैं कि ये किस तरह है। तो आगे हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले जिस तरह हमारे एग्जांपल दिखाई जा रही है जिसमें 1, 3, 5 और 7 दिया गया है। इसके हमें आगे बताना है कि आगे इससे कौन सा ऐसा वर्ड आएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हम इसको पूरा कर सकें। तो हमारे पास ए आंसर है A 8, B 9, C 12 और D 14। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हमारे पास है 11 B। ये इस वजह से है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऊपर नंबर है 1, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो नंबर पे सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं। एक 1 पे डिवाइड होते हैं और एक वो अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो इनके नीचे जिस तरह लिस्ट भी दी गई है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड होते हैं। तो इस तरह अब हम ऊपर देखें ए में तो 8 है, 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी, 11 किसी टेबल में भी नहीं आता, ये प्राइम नंबर है। और 12 भी आता है, 14 भी आता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, जहां हमें दिया जा रहा है 2, 3, 4, 6। ये थोड़े से इसका ऑप्शन हमारे पास है A 9, B 8, C 6 एंड D 7। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं थोड़े से और आपको ये देख कर करने होते हैं कि इसमें ऐसे सीरीज़ दी गई होती हैं कि इंसान कभी वो सोच भी नहीं सकता, बट वो पॉसिबिलिटी उनकी 100% उसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो जिस तरह हमें ये दिया गया है इसमें 2, 3, 4, 6, ये नॉर्मल बंदे को समझ नहीं आएगी कि मैं इसके नेक्स्ट कौन सा लिखूं। वो लिख देगा जिस तरह 6 है तो वो लिख देगा 8 या इस तरह कुछ लिख देगा। लेकिन इसका हम देखते हैं हमें हमारे पास क्या राइट आंसर है। हमारे पास इसका राइट आंसर है 6, बिकॉज के जो 2, 3, 4, 6 हमारे पास ऑलरेडी है, फिर इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, 6। क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास पहले 2 है, फिर 3 है, 4, 6 और नेक्स्ट, तो ये एक ट्रिकी प्लेस है जहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स इकट्ठे रन हो रहे हैं, एक 2 का और एक 3 का। पहले 2 का है पड़ा 2, फिर एक हम नंबर अगर 3 छोड़ दें हमारे पास 2 है, 4 है और नेक्स्ट 6 आएगा हमारे पास। फिर एक 3 है, 6 है और अगर हम 6 हमारा लिखा होता आगे एक और, तो उसके बाद हमारा आता 9। तो इस वजह से ये एक हमने दो टेबल्स को आपस में मिक्स कर दिया है और इसको एक नंबर को हम जंप करके अगला नंबर लिखेंगे। तो इस वजह से इसका बेस्ट हमारे पास जो आंसर है वो है 6। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है पड़ी जिसमें हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 13, 15, 14, 16 क्वेश्चन मार्क और 17। ये इसका हमारे पास ऑप्शन है 18, B 15, C 19 और D 16। तो इसका हमें अप्रोप्रिएट आंसर निकालना है तो हम किस तरह निकालेंगे, इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो 8 है, 18 है, सॉरी। 18 इस वजह से है कि अगर हम देखें पहले 13, फिर 15, 14, 16 क्वेश्चन मार्क 17, तो ये बहुत एक ट्रिकी सा है, पड़ा कि इंसान को समझ नहीं थी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट को देखें 13 के बाद हमने एक 15 लिख दिया है। अगर हम 15 को जंप करके हम 13 के बाद 14 पर चले जाते हैं और फिर वहाँ से बैकवर्ड आते हैं तो 13, 14 फिर 15, तो नेक्स्ट में हमारे पास दोबारा हम 14 को जंप करके जाएंगे 16 पर। 16 से हमारे पास 17 आगे लिखा हुआ है,
तो 17 से 17 के बाद हम वापस दोबारा आएंगे। इस तरह हम यहाँ से 13 से 14 पे गए थे, फिर 15 पे आए थे। इस तरह 16 से 17 पे जाएंगे, फिर 18 पर आएंगे। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं 69, 49, 36, 25। तो इसका बंदा देखे तो इसके कोई भी एक होता है, जैसे कि एक बीच में डिफरेंस होता है, वो तो इसमें नहीं बन रहा। लेकिन इसका एक और आपको देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन हैं इसके, कि हमारे पास एक A81 है, B16, C21, D18। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास कौन सा है? हमारे पास इसका बेस्ट आंसर है 16। बिकॉज हम अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 8 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है बड़ा 7 का स्क्वायर, फिर उससे अगला 6 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 का स्क्वायर आएगा नेक्स्ट टाइम। जो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो हमारे पास जो नीचे हमने आपको बताया भी है, जैसे 64 ए का स्केयर जो है अपना 8 का स्केयर 64 है, तो सेम जो हमारे पास 7 का अगर स्केयर निकालें तो 49, 6 का निकालें 36 और 2 का 25। तो आज की ये हमारी जो लेक्चर है वो आज के इधर ही एंड होता है। तो इसके जो आगे जो क्लासेस हैं उसमें हम आपको और जो इसकी टाइप्स हैं उसके बारे में बताएंगे। और जो बाकी हम आपके इसके जो भी आपसे क्वेश्चन वगैरह हैं, क्यूरीज़ हैं आपकी, वो आप हमको बता सकते हैं किसी वक्त भी, और आपकी क्यूरी को इंशाल्लाह हम उस वक्त हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।